हेलो, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बाइकर सॉल्यूशन, जहां मिलेगा आपको हर बाइक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जितने BS6 बाइक्स हैं उसमें सेंसर कितने टाइप के होते हैं और वो सेंसर कहाँ पर लगे होते हैं और उनकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो आपकी बाइक के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना। अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाइकर सोल्यूशन, जहां आपको मिलेगा हर बाइक के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं भाई बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपकी BS6 बाइक है मेरे पास स्प्लेंडर, और हम लोग इस वाले सेंसर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जो सेंसर लगा हुआ है इसे आप कहते हैं ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑयल के टेम्परेचर को मेज़र करता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपकी बाइक चलते चलते बंद हो जाती है। और यहाँ पे लगा हुआ है इंजेक्टर सेंसर। यहाँ इस बॉडी पे इंजेक्टर सेंसर होता है और ये स्प्रे आउट करता है और ये इसको सेंस करता है कि आपका जो इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पर फ्यूल, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आती है आपकी थ्रोटल बॉडी। और थ्रोटल बॉडी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक एक्चुएटर लगा होता है और 3 सेंसर होते हैं इसमें। जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है वो एक एक्चुएटर होता है जिसका नाम होता है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और जहाँ मेरा थंब रखा हुआ है तो मेरे पास ये जो होता है थ्रोटल बॉडी पे, थ्रोटल बॉडी है मेरे पास। ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो और ये ग्रे कलर का देख रहे हो, ये आपके ग्रे कलर में जो है उसको कहा जाता है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, जो कि एक एक्चुएटर होता है जो कि एयर को कंट्रोल करता है और आपको इसको इंजन को बताता है कि एयर को कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका इंजन फिर बंद हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर का नीचे है इसमें 3 सेंसर होते हैं, जिसमें मैप, IAT और TP सेंसर होता है। मैप का मतलब है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर को मेज़र करता है, जो ऑयल आता है इंजन के अंदर उस ऑयल को ये प्रेशराइज करके कांस्टेंट प्रेशर से आगे की तरफ भेजता है। और IAT सेंसर क्या काम करता है, इनटेक एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर को मेज़र करता है। और TP सेंसर जो होता है इसके अंदर वो होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जब आप उसे एक्सेलरेट करते हो तो थ्रोटल पोजीशन के सेंसर को ये बताता है, ठीक है। और जैसे अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका चलते चलते बाइक बंद हो जाती है। ऊपर आपके पास है हाई टेंशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल। यहाँ पर आपके पास पहली जो कॉयल होती है वो प्राइमरी कॉयल होती है और सेकेंडरी से आउटपुट निकलता है। यहाँ पे भी सेंसर लगा होता है इसका, इसे, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंडरी कॉयल है जहाँ के जिसके थ्रू आपका एक करंट निकलता है और सीधा कहाँ जाता है, ये आपका स्पार्क प्लग में जाता है, ठीक है। तो इस वायर के थ्रू आपका स्पार्क प्लग में जाता है। फिर आपका जैसे सर्विस स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कॉयल है आपकी पूरी की पूरी कॉयल है जो कि सीधा इंजन की तरफ स्पार्क प्लग के साथ जाती है और आपका इंजन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप देखते रहिए, यहाँ पर ये जो सेंसर होता है यहाँ पर आपके पास ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। ये इसकी वायरिंग जाती है, यहाँ पर शो ऑफ नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको वायर पर दिखा रखा है। ये आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है जो कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन आप उसको बताता है। अगर मैं इस प्लग को निकाल देता हूँ तो आपका इंजन लाइट तो जल जाएगी लेकिन आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को शो ऑफ नहीं कर पाएगा। तो ये वायर सीधा इंजन के साइड जाती है जो मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई बाइक से सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक डिवाइस होती है, सेंसिंग डिवाइस, जो कि मार्केट से मिल जाती है 5000 6000, सबके अलग अलग रेट हैं। तो आप मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी दुकान से परचेज़ कर सकते हैं जो कि टूल्स की मार्केट में दुकान होती है। और वो आपको जैसे आप उसको सेंस करने के लिए लगाओगे इसमें, तो वो आपको सेंसिंग करके बता देगा कि आपके सेंसर में प्रॉब्लम, कौन से सेंसर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप उसे परचेज़ कर सकते हो और आसानी से आप जान सकते हो किस पोजीशन पे आपके प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड सेंसर होता है और अगर आप स्टैंड नहीं लगता है यहाँ पर, यह स्टैंड आपका लगा रहता है तो उस दौरान वो सेंस करता है और आपकी बाइक को बीच में ही रोक देगा अगर स्टैंड लग रहा हुआ था, ठीक है। आपका बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो यह ज़रूरी होता है कि आप अपना स्टैंड को ऊपर रखें फिर अपने बाइक को स्टार्ट करें, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर होता है बिल्कुल टंकी के नीचे, फ्यूल टैंक के नीचे, ये आपके पास सेंसर लगा होता है। इस सेंसर को हम कहते हैं बैक एंगल सेंसर।
इसे रोलिंग सेंसर भी कहा जाता है। अगर आपकी बाइक सीधी नहीं है और आपकी 60 डिग्री या 30 डिग्री मुड़ गई है तो अपने आप ही सेंस को करके या इंजन को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो इस वाले बिल्कुल टंकी के नीचे लगा होता है सेंसर, और हर बाइक में थोड़ा अलग अलग डिफरेंट होता है। किसी के बिल्कुल बॉटम में लगा होता है, किसी के ऊपर लगा होता है सेंसर। तो इस वाली बाइक में बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है टॉप पर, तो वो सेंस करेगा कि अगर एंगल से मुड़ गई आपकी बाइक तो वो आपको उसके इंजन को बंद कर देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जितने भी सेंसर है भाई आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और वो इसलिए क्योंकि आपको इस सेंसर्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सेंसर कहाँ पर लगा होता है बाइक में। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे डिटेल में जान रहे हैं कि सेंसर, और नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि रिले कैसे काम करती है। रिले का टॉपिक भी हम लोग लेके आएंगे, और रिले कैसे काम करती है, कहाँ लगती है, और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है रिले का, वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और तो ऊपर सारा का सारा कनेक्शन जितना भी होता है सेंसर का, वो हमारा जो ECU से कनेक्ट होता है। ऊपर मैंने आपको मैंने दिखाया वॉल जो लगी होती है ऊपर, बैक एंगल सेंसर लगा होता है ऊपर, और ये हमारा प्यारा सा मल्टीमीटर, और ये ECU कनेक्ट होती है BS6 बाइक में, जिसका सारा का सारा कनेक्शन ECU से होता है। जितने भी सेंसर होते हैं सारी कमांड आपको ECU से ही मिलती है। ठीक है, तो अलग अलग बाइक में सारी जितनी भी कमांड्स होती है वो आपकी ECU से ही देगा, और सेंसिंग अगर ख़राब होती है तो वो ECU कमांड नहीं देगा और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सेंसर को देखते हैं, आराम आराम से देखेंगे, बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो देखते रहिए। ये वाली जो वॉल्व होती है ये आपका फ्यूल सेंसर होता है, और फ्यूल सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं इसे, और ये सीधा टंकी से कनेक्ट होती है फ्यूल से, कि कितना आपका फ्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है ये उसको सेंस करके बताता है। और आगे चल के कांस्टेंट प्रेशर से वो आपका इंजन में ही जो ऑयल होता है वो ट्रांसफ़र करता है। ये जो प्लेट्स लगी हुई आपकी रेक्टिफायर्स होती हैं, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करती है। ठीक है, रेक्टिफायर, ये आपका यहाँ रेक्टिफायर होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, और जिसकी यूज़ या यूटिलाइज हम कह सकते हैं। आपकी हेडलाइट जितनी भी होती हैं, हेडलाइट आपके पास होगी, ब्रेक लाइट हो गई, ये सारी की सारी लाइट्स, और आपका जो चार्जिंग पॉइंट है, जो आपकी बैटरी चार्ज होती है, वो इसी रेक्टिफायर के थ्रू ही जब AC को DC में कन्वर्ट करता है तो आपकी बैटरी तभी चार्ज होती है। AC से कहीं बैटरी चार्ज नहीं, वो आपकी DC से बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, ये आपका वाइट कलर का लगा हुआ है स्पार्क प्लग, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इंजेक्टर सेंसर लगा होता है यहाँ पर, जो कि एक स्प्रे की फॉर्म में होता है, जो स्प्रे की टाइप पे ही करता है ये आपका स्प्रे इंजन के अंदर। फिर आपके पास ये प्यारे से स्टार्टर मोटर लगी हुई है। स्टार्टर मोटर की वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ नीचे जो लगा होता है ये ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। यहाँ जब भी इंजन के थ्रू एग्जॉस्ट से आपकी जो गैसेस निकलती हैं उसमें कितनी मात्रा है या कितनी परसेंटेज आपकी ऑक्सीजन के कैलकुलेट करता है ये, तो इसी सेंसर की वजह से आपका BS6 ही यहाँ पर इंडिया में सबसे सक्सेसफुल रहा है। BS6 क्योंकि ये पोल्यूशन को मेज़र आराम से कर लेता है कि ज़्यादा तो एमिशन नहीं हो रहा पोल्यूशन का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपकी ज़्यादा तो इंजेक्ट नहीं हो रही है। ये सेंसर उसको ही काम करता है चेक करने का। तो इसी वजह से BS6 बाइक ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, और आगे भी रहेंगी BS6 बाइक। आगे BS7 भी आएगा, अलग अलग मॉडल्स आएंगे, जिसकी वजह से जितने भी कार्बन एमिशंस होते हैं उनको कम किया जाए और आपका पोल्यूशन इंडिया में कम किया जाए। ठीक है, तो ये सारे सेंसर्स थे, और इस सेंसर को आप अपनी बाइक में भी देख सकते हैं। जब आपकी बाइक गैराज पे आती है या फिर उसमें आती है किसी मैकेनिक के पास आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको नॉलेज भी मिली होगी, और आपको पता भी लग गया होगा कौन सा सेंसर कहाँ पर लगा होता है। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं अबाउट द रिले। सो रिले का वर्क हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।